अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर किस्म के जानदार पैदा फरमाए हैं। इनमें से हर जानदार की खलकत में कोई न कोई हिकमत पोशीदा है। हर जानवर की कोई न कोई खासियत है जो फायदा या नुकसान पहुंचाती है। इन लाखों करोड़ों अक़साम के जानवरों में से एक जानवर कुत्ता भी है। कुत्ता आम तौर पर वफा की अलामत समझा जाता है और ये अपने मालिक को दुश्मनों से महफूज रखता है। मगर हम सब के ईमान का हिस्सा ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता हो उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। इस्लाम में कुत्ता रखने की मुमानियत क्यों की गई, और जब मुमानियत ही की जानी थी तो अल्लाह ने इस जानदार को पैदा ही क्यों फरमाया और किस तरह पैदा किया। कुत्ते की तख्लीक के मकसद के बारे में और कुत्ते को कैसे पैदा किया गया, इस बारे में दो हिकायात हैं। मज़ाहिब की कदीम किताबों के मुताबिक इब्लीस यानी शैतान एक जिन था और अल्लाह ताला ने उसकी इबादत के बाइस उसे फरिश्तों में शामिल कर लिया। लेकिन फिर इब्लीस गुरूर का शिकार हो गया और उसने मिट्टी के पुतले यानी आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया और यहाँ से खैर और शर की ताकतों के दरमियान जंग का आगाज हुआ। कदीम सहाइफ में लिखा है कि जब शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर हकारत से थूक दिया। शैतान का थूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गिरा, जिसके बाद अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को थूक वाली मिट्टी निकालने का हुक्म दिया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वो मिट्टी निकाली। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक छोटा सा सुराख बन गया। वो सुराख नाफ की शक्ल में आज भी हमारे पेट पर मौजूद है और फिर अल्लाह ने नाफ की मिट्टी से बादअज़ा कुत्ता बनाया। दूसरी हिकायत के बारे में दर्ज है कि कदीम सहाइफ की रोशनी में कुत्ते में दो खसलतें होती हैं और ये दो खसलतें इसलिए हैं कि ये इंसान से मोहब्बत करता है क्योंकि ये इंसान की मिट्टी से बना था और ये इंसान पर भौंकता है क्योंकि इसमें शैतान का तूक शामिल है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि कुत्ता दुनिया की वाहिद मखलूक है जो शैतान को भी देख सकता है। शायद यही वजह है कि रात के अंधेरे में जब शैतान के काफिले आसमान से उतरते हैं तो कुत्ते ऊपर देखकर एक खौफनाक आवाज निकालते हैं। कुत्ते की तख्लीक का सबब और इसकी पैदाइश के अमल के बारे में दूसरी रिवायत अल नूरुल मुबीन नामी किताब में मिलती है, जिसमें दर्ज है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह ने कुत्ते को क्यों पैदा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने इसको इब्लीस की तूक से पैदा किया। फिर अर्ज किया कि वो कैसे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को जमीन पर उतारा तो ये दोनों चिड़ियों के चूजों की मानंद कांप रहे थे। उस वक्त इब्लीस जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले आ चुका था। जब उसने उन्हें देखा तो दौड़ा और जमीन के दरिंदों के पास पहुंचा और बोला कि आसमान से दो परिंदे गिरे हैं, उनमें से बड़ा परिंदा कभी किसी ने नहीं देखा, चलो उन्हें खा लो। ये सुनकर वो दरिंदे इब्लीस के साथ दौड़े। इब्लीस रास्ते में उनको ललकार रहा था और चिल्ला रहा था कि अब थोड़ी दूर की मुसाफत है। जल्दी जल्दी बोलने से उसके मुंह से तूक गिर रहा था तो अल्लाह ताला ने उस तूक से नर और मादा कुत्ते पैदा कर दिए। वो दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा के सामने खड़े हो गए और उन दोनों ने उन दरिंदों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा के करीब आने नहीं दिया और उसी दिन से कुत्ता जंगल के दरिंदों का दुश्मन और दरिंदे कुत्तों के दुश्मन हो गए। गालिबन कुत्ते में वफा का अंसर इसीलिए शामिल है कि ये रोज़े अव्वल से ही इंसान की हिफाजत के लिए मामूर किया गया है। मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि जब इसमें ये खासियत पाई जाती है तो इसके बावजूद कुत्ते को घर में रखने से मुसलमानों को क्यों मना फरमाया है। आज यूरोप की तकलीद में हमारे यहाँ भी अमीर घरानों में कुत्तों से खेलना और शौकिया तौर पर घरों पर कुत्ते पालना एक फैशन और स्टेटस सिंबल समझा जाता है। इस्लाम में कुत्ते रखना बिल्कुल ही मना नहीं किया गया, बल्कि इसकी एक महदूद इजाजत कुछ शराइत के तहत दी गई। चुनांचे कुत्ते जो किसी जरूरत से पाले जाएं, मसलन शिकारी कुत्ते या खेत और मवेशियों वगैरह की हिफाजत करने वाले कुत्ते, तो वो इस हुक्म से बाहर हैं। कुत्तों के बारे में इस्लामी अहकामात बड़े वाज़े और साफ हैं, लेकिन कुछ जदीद साइंसी मालूमात के जरिए भी आपको आगाह करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो दौर है जिसमें जहनों में सवालात जन्म लेते हैं। अलामा यूसुफ अल कर्ज़ावी ने साइंसी मालूमात को अपनी किताब इस्लाम में हलाल व हराम के जरिए एक जर्मन स्कॉलर नॉलर से कलम बंद किया है, जिसमें नॉलर लिखता है कि गुज़िश्ता चंद बरसों में लोगों के अंदर कुत्ता पालने का शौक काफी बढ़ गया है। लोग सिर्फ कुत्ता पालते ही नहीं बल्कि कुछ घरों में इस तरह छोड़ दिया जाता है कि वो छोटों और बड़ों का हाथ चाट ले, उनकी प्लेटों में रखा खाना खा जाए। इसी तरह बहुत से लोगों को अपनी नादानी की बारीक कीमत चुकाना पड़ती है। इसकी वजह यह है कि कुत्तों के जिस्म पर ऐसे जरासीम होते हैं कि जो दायमी और ला इलाज मरज का सबब बनते हैं।
बल्कि कितने ही लोग इस मरज में मुब्तला होकर अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। ये जरासीम इतने बारीक होते हैं कि दिखाई देना भी मुश्किल होता है। ये जरासीम इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं और वहां मुख्तलिफ शक्लों में जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ये अक्सर फेफड़े, गुर्दे और सर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होते हैं। इनकी शक्ल वक्त के साथ बदल जाती है, यहाँ तक कि खसूसी माहिरीन के लिए भी इनकी शक्ल की शनाख्त मुश्किल हो जाती है। इन जरासीम का इलाज अब तक दरियाफ्त नहीं किया जा सका। कुत्ते के जरासीम से इंसान के जिस्म पर जो जख्म उभर आते हैं उनकी तादाद 1% से किसी तरह कम नहीं, और बाज़ ममालिक में तो 12% तक इसमें मुब्तला पाए जाते हैं। इस मरज का मुकाबला करने की बेहतरीन सूरत यह है कि इन जरासीमों को कुत्तों तक ही रहने दिया जाए और इन्हें फैलने से रोका जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुत्ता किसी के बर्तन में मुंह डाले तो उसे चाहिए कि बर्तन को 7 मरतबा धोए और उनमें से 1 मरतबा मट्टी लगाकर धोए। ये जो मालूमात आपको बताई गई इनको समझें और फिर इनका मुवाजना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन फरमान के साथ करें जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में कुत्ते पालने से मना फरमाया। या फिर किसी प्लेट में किसी बर्तन में कुत्ते का मुंह लग जाए तो उसको पाक किस तरह करना है। तो ये गौर की बात है कि क्या उस जमाने में कोई जदीद लेबॉर्ट्री मौजूद थी कि जहां से हासिल होने वाली मालूमात की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इन बातों की तलकीन फरमाई। यकीनन ऐसी बात नहीं थी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कुत्तों को महदूद रखा जाए ताकि हम सब आने वाली बड़ी मुसीबत से बच सकें। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए और दीन इस्लाम पर और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत